तो तो एक बार फिर से हमारी एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम फिर से बात करने वाले हाल ही में रिलीज हुई हॉलीवुड की टॉप 10 न्यू हॉरर साईफाई एक्शन एडवेंचर मूवीज जो कि आपको अभी के टाइम पे यूट्यूब के ऊपर देखने को मिल जाएगी, वो भी हिंदी लैंग्वेज के अंदर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, ये सारी ही मूवीज हाल फिलहाल में यूट्यूब के ऊपर अनऑफिशियली अपलोड करी गई है, जिससे कि ये कभी भी डिलीट हो सकती है। तो डिलीट होने से पहले इन्हें एक बार देख लेना या फिर इन्हें डाउनलोड करके रख देना। और अगर आपको आज के लिस्ट की किसी भी मूवी को देखना है तो उसका लिंक आपको हमेशा की तरह मेरे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलो बिना देरी के हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिस्ट नंबर 10 पर आती है दी वंडरिंग अर्थ। यह 2019 की बने एक साइंस फिक्शन ड्रामा पिक्चर है जिसको 5.9 की बहुत अच्छी रेटिंग IMDb तरफ से मिल चुकी है। तो जैसे ये मूवी शुरू होती है, बेसिकली हमें कहानी देखने को मिलती है हमारी इस दुनिया की तरह ही एक और दुनिया की कहानी, जिसके अंदर सन यानी कि सूरज, उसकी शक्ति पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और इसी वजह से पृथ्वी या पूरी दुनिया के अंदर जो जीवन है वो पूरी तरह से खत्म हो रहा है। और इसी वजह से हमारे इस अर्थ के अंदर जो साइंटिस्ट होते हैं वो एक प्लान तैयार करते हैं। उनके पास एक प्लान होता है कि वो हमारे इस अर्थ को एक दूसरे इकोसिस्टम या सोलर सिस्टम के अंदर वो ले जाएंगे। अब इसमें मूवी के अंदर ये देखना काफी मजेदार और इंटरेस्टिंग होगा कि ये साइंटिस्ट किस तरीके से इस अर्थ को दूसरे गैलेक्सी के अंदर ले जाते हैं। चलिए बात करते हैं लिस्ट के नंबर 9 फिल्म की, जिसका नाम है डीप पावर। ये 2021 के एक हॉरर और सस्पेंस फिल्म है जिसको 5.5 की बहुत अच्छी रेटिंग मिल चुकी है। तो इस फिल्म के अंदर कहानी में एक नर्स की स्टोरी हमें देखने को मिलती है जिसका नाम होता है वेल। वेल के साथ बचपन में एक एक्सीडेंट या इंसिडेंट होने की वजह से उसे डार्कनेस या अंधेरे से बहुत डर लगता है। लेकिन इसमें वेल जिस हॉस्पिटल यानी कि न्यूयॉर्क के अंदर जिस हॉस्पिटल के अंदर वो काम करती है, उस हॉस्पिटल के अंदर वेल को एक रात के लिए नाइट ड्यूटी देनी पड़ती है। इसमें जैसी रात होती है वेल को ये पता लग चुका था कि इस हॉस्पिटल के अंदर कुछ तो है जो कि उसे काफी परेशान या उसे डराने की कोशिश कर रही है। अब एक्चुअली ये एक हॉरर मूवी होने की वजह से मूवी की जो सस्पेंस वाली चीजें हैं वो मैं चाहकर भी आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। के साथ बात करते हैं लिस्ट नंबर 8 तो फिल्म की, जिसका नाम है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। ये 2021 के साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है जिसको 6.3 की IMDb रेटिंग मिल चुकी है। तो जैसे ये मूवी शुरू होगी, मैं मूवी की बेसिकली कहानी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको जानने को मिल सकती है कि इंसान गॉडजिला के ऊपर कंट्रोल पा नहीं सकते हैं और इसी वजह से वो कॉन्ग को अपने कंट्रोल में रखकर उसे उसके गन यानी कि मिडिल अर्थ के अंदर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर बाय चांस ये दोनों मॉन्स्टर या जो भी ये चीजें अगर एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो भयंकर तबाही हो सकती है। इसमें कहानी में कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से गॉडजिला अचानक से बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाता है और वो एक चीज को बनने से पहले उसे रोकने की कोशिश करता है। वो चीज है क्या और आगे मूवी की कहानी में क्या कुछ चीजें हो सकती है, उसी को जानने के लिए आपको ये मूवी देखना पड़ता है। पिक्चर बहुत ही कमाल की यार। इस मूवी के अंदर जितने में एक्शन हमें देखने को मिलता है कुछ टाइम तक तो दिमाग से निकलेगा ही नहीं। लिस्ट के नंबर 7 पर आती है इविल डेड राइज। ये 2023 की बने एक हॉरर फैंटासी फिल्म है जिसको 6.6 की बहुत ही कमाल की IMDb रेटिंग मिल चुकी है। अब जैसे ये मूवी शुरू होगी आपको पता लग जाएगा कि इस मूवी के अंदर हमें कहानी एमली और उसके दोनों बच्चों की स्टोरी है देखने को मिलती है, जिनसे मिलने के लिए एमली की बहन उनके एक नए घर में आई होती है। इसमें कहानी में एक भयंकर ट्विस्ट आता है जब एक छोटा सा अर्थक्वेक होने की वजह से एमले को एक बुक मिलता है जिसका नाम होता है द बुक ऑफ डेथ। अब जैसे वो उस किताब को खोलती है, एमले एक बहुत ही खतरनाक शैतान की वजह से पोजेस्ड हो जाती है और इसी वजह से वो बहुत ही वियर्ड बिहेव करने लगती है और उसके पूरे परिवार को मारने की कोशिश करती है। अगर आप कमजोर दिल वाले हो तो अब इस मूवी को ना ही देखो तो अच्छा होगा, क्योंकि मूवी के अंदर कुछ ऐसे जंप स्केयर और R-rated सीन्स है जो कि काफी भयानक लगते हैं देखने में। तो फिर इसी के साथ बात करते हैं आज के इस लिस्ट के नंबर 6 फिल्म की, जिसका नाम है द एडमिरल। यह 2014 के बने एक वॉर और एक्शन फिल्म है जिसको 7.1 की IMDb रेटिंग मिल चुकी है। तो हमें इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है द एडमिरल की स्टोरी, जिन्हें ये खबर मिल चुका था कि उनके किंगडम या उनके देश के ऊपर एक बहुत बड़ी सेना हमला करने वाले हैं। इसमें एडमिरल किस तरीके से अपनी बहुत ही कम सेनाओं के साथ मिलकर इस जंग को किस तरीके से लड़ते हैं, इसी कहानी को हम इस मूवी के अंदर कंटिन्यू देखेंगे। बेसिकली मैंने सिर्फ मूवी की बेसिक कहानी आपके साथ शेयर किया है। एग्जैक्टली कहानी आप इस मूवी के अंदर जरूर देख सकते हैं, क्योंकि मूवी की जो कहानी है वो काफी खूबसूरत और बहुत। तो हमारे लिस्ट के नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है अथीना। ये 2020 में रिलीज हुई एक एक्शन ड्रामा मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.8 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर आपको स्टोरी दिखाई जाती है 3 भाइयों की, जिनमें से एक छोटे भाई का कोई मर्डर कर देता है। अब इसके बाद पूरे शहर भर में दंगे होने लगते हैं। जो बचे हुए इन दोनों भाइयों में से एक भाई जो कि पुलिस की तरफ हो जाता है, जो कि नहीं चाहता कि शहर भर में ये दंगे वगैरह हो, लेकिन दूसरा भाई जो कि खुद ये दंगे करवा रहा है क्योंकि वो अपने मरे हुए छोटे भाई के मर्डर का बदला लेना चाहता है। तो आखिर उसके छोटे भाई को किसने मारा और आखिर शहर भर में दंगे कैसे रुकेंगे, वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा।
तो हमारे लिस्ट के नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है दी मेज रनर। ये 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन साईफाई मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.8 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर आपको स्टोरी दिखाई जाती है थॉमस की, जो कि एक दिन उठता है और वो देखता है कि वो एक ऐसी जगह पे पहुंच चुका है जहाँ पे चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें और यहाँ से निकलना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद थॉमस को पता चलता है कि उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि सालों से इस जगह के ऊपर फंसे हुए और उन्होंने भी बहुत ट्राई की लेकिन वो भी इस जगह से नहीं निकल पाए। तो ऐसे में ये लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे और आखिर ये लोग यहाँ पे कैसे पहुंचे, वही सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। इस मूवी के अंदर अब तो टोटल 3 पार्ट रिलीज हो चुके हैं, जो कि ये अभी इसका पहला पार्ट होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक इसको नहीं देखा तो आप इसको अभी के टाइम पे यूट्यूब पे देख सकते। तो हमारे लिस्ट नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है दी क्रॉनिकल ऑफ नार्निया। ये 2005 में रिलीज हुई एक एडवेंचर फैंटेसी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.9 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर आपको स्टोरी दिखाई जाती है कुछ बच्चों की, जो कि एक दिन एक दूसरी दुनिया के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद इनका सामना बहुत ही अजीब तरह की चीजों से हो जाता है। तो बाकी ये लोग इस दुनिया के अंदर कैसे आ जाए और आगे मूवी में इनके साथ क्या कुछ होने वाला है और क्या ये अपने दुनिया के अंदर वापस लौट पाएंगे, वही सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छी एडवेंचर फैंटेसी मूवी देखना चाहते हो तो अभी के टाइम पे आप इस मूवी को देख सकते हो। तो हमारे लिस्ट की नंबर 2 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है देन ऑफ थीव्स। ये 2018 के अंदर रिलीज एक एक्शन क्राइम मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.0 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर आपको स्टोरी दिखाई जाती है एक चोरों की ग्रुप की, जो कि पूरे शहर भर के अंदर चोरी कर चुके हैं और अभी तक उनको कोई भी नहीं पकड़ पाया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट होते बाद जब शहर के अंदर एक नया डिटेक्टिव आता है और फिर वो हाथ धो के इन चोरों के पीछे पड़ जाता है इन्हें पकड़ने के लिए, और इस वजह से वो चोर भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो क्या कि ये डिटेक्टिव उन चोरों को पकड़ पाएगा और आगे मूवी में क्या कुछ होने वाला है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब भले ही आपको मूवी की स्टोरी सुनने में नॉर्मल सी लगे लेकिन मूवी की स्टोरी सच में काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसका अंदाजा आप इसकी IMDb रेटिंग से ही लगा सकते हो। तो अगर आपको बैंक रॉबरी वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को एक बार देख सकते हो। तो फाइनली हमारी लिस्ट के नंबर 1 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है दी हॉबिट पार्ट 2। ये 2013 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.8 की रेटिंग मिली हुई है। और इसके सेकंड पार्ट को देखने के लिए आपको कंपल्सरी इसका पहला पार्ट देखना पड़ेगा, वरना आपको मूवी की स्टोरी के बारे में कुछ भी समझ नहीं आएगा। और अगर आपने इसके पहले और सेकंड दोनों ही पार्ट को देख लिया तो कमेंट करके बता देना, मैं इसका तीसरा पार्ट भी आपको आने वाली वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा।